Exercise 11.1 question number 1. The given table shows the number of regular readers of library who have completely read the books. ठीक है, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये क्लास इंटरवल है, ग्रुप डेटा आपको दिया है, ये फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ रीडर्स दिए में 5, 4, 8, 9, 2, 2. ठीक है, यहाँ पर आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, जो क्लास इंटरवल्स है यानी 1 से 10 तक, तो 1 + 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.5. इस तरह 11 + 20 करेंगे तो 31/2 आ जाएगा, तो मिड पॉइंट आपका 15.5. ठीक है, ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है. मिड पॉइंट को क्लास मार्क्स भी कहा जाता है. ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 21 को 30 के साथ ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है तो आपके पास 25.5 आ जाए. 31 + 40 करेंगे आपके पास और डिवाइडेड बाय 2 तो 71 डिवाइडेड बाय 2 35.5 आ जाएगा. इस तरह 41 + 50 करेंगे तो आपके पास 91 आ जाएगा. 91 डिवाइडेड बाय 2 45.5 आ जाएगा. इस तरह 51 + 60 आपके पास आ जाएगा 111 यानी कि 111 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास 55.5 आ जाएगा. ये मिड पॉइंट जिसको आप क्लास मार्क्स भी कहते हैं इस तरह से निकाला जाता है. ठीक है, फिर क्लास बाउंड्री किस तरह से निकाला जाता है कि जो ये जो जितनी भी वैल्यू है इसको आप जो आपके पास 1, 11, 21, 31, 41 और 51 है, ये लोअर क्लास लिमिट होती है. ठीक है, इसको कहा जाता है लोअर क्लास लिमिट. इसी तरह आपके पास जो ये वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये जो है इस साइड की जितनी भी वैल्यू है, ठीक है, इसको अपर क्लास लिमिट कहा जाता है. ठीक हो, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, अपर क्लास लिमिट. ठीक है, अब 10 और 20 के दरमियान का जो गैप है या इसी तरह 20 और 30 के दरमियान का गैप है वो कितने का डिफरेंस है, वो 10 का. तो ये साइज ऑफ का जो आपके पास है क्लास इंटरवल कहलाता है. और ये 11 में से 1 माइनस करें ये भी एच कहलाता है, मतलब ये सारा एच है. ठीक है, ये इनका डिफरेंस जो होता है वो एच कहलाता है. ठीक है, और ये इक्वल होता है, सेम होता है. ठीक हो गया. अब क्लास बाउंड्री किस तरह से निकाली जाती है कि लोअर क्लास लिमिट में से आपने 0.5 को माइनस करना होता है और अपर क्लास लिमिट के साथ 0.5 को आपने ऐड करना होता है. ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्लास बाउंड्री निकलती है. यानी 1 में से आपने 0.5 माइनस किया तो 0.5 आ गया. इस तरह 10 में 0.5 ऐड किया तो 10.5 आ गया. 11 में से 0.5 माइनस किया 10.5 आ गया. 20 में 0.5 ऐड किया तो 20.5 आ गया. 21 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 20.5 आ गया. 30 में 0.5 ऐड किया तो 30.5 आ गया. 31 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 30.5 और 40 में ऐड किया तो 40.5. 41 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 40.5 आ गया. इस तरह 50 में ऐड किया तो 50.5 आ गया. 51 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 50.5 आ गया और 60 में ऐड किया तो 60.5 आ गया. अब आपके पास सब डेटा आ गया. ठीक है, आपको हर एक टर्म का पता चल गया. अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स इन द डेटा. अब आपने इसमें टोटल नंबर ऑफ रीडर्स कैलकुलेट करने. टोटल नंबर ये जब आप सारे टोटल कर लें तो आपके पास आ जाता है समेशन ऑफ एफ और वो आपके पास आ रहे हैं 30. ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ रीडर है वो आपके पास क्या है, 30 है. ये समेशन ऑफ एफ आपके पास आ गया. विच ग्रुप कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर. अब किस ग्रुप के पास आपके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर है, तो 9 आपकी किस रेंज में आ जाता है, 31 से 40 की रेंज में. ठीक है, इस ग्रुप में हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर है. विच ग्रुप कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ रीडर. अब आपके पास देखो 41 से 50 और 51 से 60 इसकी रेंज में जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ रीडर्स है. तो आप ये दोनों जो रेंज है वो लिखेंगे, 41 से 50 और फिर 51 से आपके पास जो 60 की रेंज है उसमें लीस्ट नंबर ऑफ रीडर. देखिए ना, बाकी में 5, 4, 8, 9 है और इसमें 2 रीडर्स हैं. ठीक है ना. What is the lower limit of the last class. अब लास्ट क्लास आपके पास क्या है, 51 से 60, तो लोअर लिमिट क्या है, इसमें 51 है तो आप वो लिखेंगे, ये लोअर लिमिट है.
व्हाट इज द लोवेस्ट बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास। तो अगर ये लोवेस्ट लिमिट है तो ये लोवेस्ट बाउंड्री है, और ये आपके पास ये लोवेस्ट बाउंड्री है, और ये आपके पास अपर क्लास बाउंड्री होती है, ठीक है। यानी ये पूरा जो कॉलम आप देख रहे हो 0.5, 10.5, 20.5, ये पूरी जो लाइन आप देख रहे हो ये आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री है, और यहाँ की ये सब आपके पास अपर क्लास बाउंड्री है। व्हाट इज द लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास की लोअर बाउंड्री क्या है आपके पास 50.5। फिर आपसे पूछते हैं व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। मैंने आपको क्या कहा था 10 और 20 का डिफरेंस देखें, 11 और 1 का डिफरेंस देखें, इसी तरह हर एक का डिफरेंस देखें, 30 और 20 का डिफरेंस देखें तो ये आपके पास 10 आता है। तो व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल आपके पास आ जाता है 10। फिर इसमें लास्ट पार्ट है जो यहाँ पर शायद लिखा नहीं गया, वो आपके पास है फाइंड द क्लास मार्क्स। हमने अब क्या फाइंड आउट करना था, फिफ्थ पार्ट में क्लास मार्क्स फाइंड आउट करनी थी, तो क्लास मार्क्स आपने फाइंड आउट कर ली। क्लास मार्क्स क्या था, मिड पॉइंट था, ठीक है, वो हमने टेबल में ही फाइंड आउट कर लिया, ये जो मैंने आपके को यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके दिया, ठीक है। तो आपने मिड पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। Exercise 11.1 question number 2. Number of gratitude cards made by 80 students of class 9 is given below. ये इतने कार्ड्स उन्होंने बनाए गए, ठीक है। ये जो कार्ड्स बनाए गए वो 80 स्टूडेंट्स ने बनाया, उसका पूरा डेटा आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल टू रिप्रेजेंट अबाउट डेटा यूजिंग द क्लासेस 40 to 49, ठीक है। यानी आपको रेंज दी हुई, आप क्लास इंटरवल आराम से बना सकते हैं। ऐड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक टेबल आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे, फिर जब टेबल बना लेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस के आप आंसर देंगे, ठीक है। तो पहले हम इसमें टेबल बना लेते हैं। अब इस डेटा से आप टेबल बनाएंगे, जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी इसमें आप देखें जो सबसे मिनिमम वैल्यू यानी जो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आया है वो 40 है, और जो आपके पास रेंज उन्होंने दी थी, आपने देखा था कि उन्होंने 40 से 49 की रेंज दे दी थी क्लास इंटरवल की। तो अब आपने देखना है कि मैंने क्लास इंटरवल कैसे बनानी है, ठीक है। क्लास इंटरवल का मतलब है कार्ड्स कितने जो थे बनाए गए कार्ड्स में, ठीक है। 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, मतलब ये आसान आपको दिया है। जब क्वेश्चन में दे दिया तो आप फिर आप डायरेक्ट बस वही यूज करेंगे। 80 से 89, 90 से 99। अब 40 से 49 तक की रेंज में उन्होंने कितने कार्ड्स बनाए, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर 40 से 49 तक के नंबर जो है क्रॉस करते जाएंगे। अब फर्स्ट लाइन में देखिए 40 से 49 क्या है, ये देखिए 46 एक आ गया, 42 आ गया आपके पास, और देखिए 40s में कोई है फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन में आ जाए, ठीक है। यहाँ 49 आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया थर्ड लाइन में आ जाए 48 आपके पास आ गया, मतलब 40 से 49 आपने नंबर सारे क्रॉस करने, ठीक है। और आपको कहाँ पर इसमें और दिख रहे हैं, ठीक है। फिर से एक बार चेक कर लें आप, इसमें आपके पास ये 48 एक और आ गया, 1 2 3 4 5 हो गया आपके पास 5, और भी देख सकते हैं आप इसमें ये 40 भी आपके पास एक और आ गया, 1 2 3 4 5 6, और भी देखिए आपको कहीं दिख रहा है इसमें। तो जहाँ जहाँ पर आप देखते जाएंगे ना तो आप उसको क्रॉस करते जाएं, तो वो फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ठीक है। और या 40s में ये 45, तो आपको 7 जो है 40 से 49 की रेंज में 7 आपके पास जो थे कार्ड्स आपको पता चल गए, मतलब वो 40s की रेंज में इतने कार्ड्स आपको पता चल गए, ठीक है ना। मतलब इतने नंबर 7 स्टूडेंट्स ने 40 से 49 तक की रेंज में कार्ड्स बनाए, ठीक है। अब मैंने आपको इस डेटा में से जो है पिक करना बता दिया, यानी 40 से 49 की रेंज में जितने नंबर है वो आप इस तरह पिक करेंगे। टैली मार्क आप किस तरह से करते हैं वो आपके लिए एक तरह इसमें एक इजी स्टेप हो जाता है, अगर उसमें नहीं भी मांगा मगर आप इसमें सीखें, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4, जब आपके पास 5 नंबर आएगा ना उसको ऐसे क्रॉस कर दें, 5 6 7 फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। इस तरह से 50 से 59 अब आप इसी में से नंबर पिक करेंगे, वो मैं कर चुकी हूँ इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है, ताकि अब आप अपना टाइम जो है बचा सकें। अब ये आपके पास बुक होगी तो अपनी बुक सामने रख के जब आप प्रैक्टिस करें तो आप इसको इस तरह से रीड कर लेना कि 50 से 59 की रेंज में जो नंबर है उसे या सर्कल करते जाएं या क्रॉस कर लें।
60 से 69 की रेंज में आपके पास देखेंगे 22 जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। 70 से 79 की रेंज में आपके पास 17 स्टूडेंट्स आएंगे। 80 से 89 की रेंज में आपके पास 13 स्टूडेंट्स आएंगे, और इस तरह 90 से 99 की रेंज में 8 स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। अब हम इसका जो है टैली मार्क है वो भी कर लेते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि 4 लाइंस जो है आप जो है स्ट्रेट ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4, और जैसे 5 आएगा तो उससे क्रॉस करेंगे। तो 13 में से पहले 5 चला गया, ठीक है, 5, फिर अब देखिए 6 7 8 9 10, ठीक है ना, 11 12 13, ठीक है। इस तरह से आप टैली मार्क को जो है वो बनाते हैं, ठीक है। अब 22 है तो अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22। इस तरह 17 का आप इस तरह से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17, ठीक है। 80 से 89 आप 13 को भी ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8, बस यहाँ पर ख़त्म। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालते हैं? 0 के साथ आप 7 ऐड करते हैं, 7 आ गया। फिर 7 के साथ आप 13 को ऐड करते हैं, तो 7 के साथ आप 13 ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाता है? 20 आ जाता है। 20 के साथ फिर आप 22 ऐड करें, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 42, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है। अब 42 के साथ आपने 17 ऐड किया, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 59। फिर 59 के साथ आप 13 ऐड करें तो आपको क्या मिल जाएगा? 72। और 72 के साथ आप 8 ऐड करें तो आपको मिल जाएगा 80। अभी जो लास्ट नंबर आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आया वो है n आपके पास, ठीक है। अब जो आपको पोर्शन दिए थे, पार्ट्स दिए थे, अब आपने उनके आंसर करने हैं, ठीक है। अब हम फिर इस टेबल को यूज करते जाएंगे और आंसर देते जाएंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपने दे दिया कि आपने 40 से 49 रेंज जो उन्होंने दी थी इसको स्टार्टर लिया, और पहले जो क्लास इंटरवल जो थे वो कार्ड मेड जो थे वो आपने क्लास इंटरवल में लेके उससे बाकी आपने क्लास इंटरवल कंस्ट्रक्ट किए। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल भी आपने बना लिया, ठीक है। थर्ड पार्ट में आ गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स मेड लेस देन 70 कार्ड्स। तो अब हम टेबल में जाके देखते हैं कितने स्टूडेंट ने 70 से कम कार्ड बनाए, ठीक है। अब ये देखो आपके पास यहाँ तक रेंज जो है वो तो 70 की आ रही है, यानी 70 से 79 की रेंज का तो ये वाला था आपके पास क्लास इंटरवल। तो इससे ऊपर की कितनी आपके पास आ जाती है? 7 13 और 12। तो 7 13 और 12 यानी इन्होंने 70 से कम तक के कार्ड बनाए, तो ये क्या टोटल बनते हैं? 42 स्टूडेंट्स, ठीक है। 42 स्टूडेंट्स ने 70 से कम कार्ड बनाए, ठीक है। अब आपने इस 3 पार्ट्स के आंसर आपको मिल गए। फिर है व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स मेड लेस देन 50 कार्ड, मतलब कितने परसेंट स्टूडेंट ने 50 से कम कार्ड बनाए, ठीक है। अब हम वो भी टेबल में ही जाके देखेंगे, ठीक है। अब टोटल तो 80 है, ठीक है, टोटल 80 है। अब इस टोटल 80 में से कितने परसेंट ने 50 से कम के कार्ड बनाए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं 50 से कम के कार्ड आपके पास 7 बनाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 80 में से 7 स्टूडेंट ने 50 से कम के कार्ड बने, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने यूज करनी। और अगर आप इसे भी ऐड करें ना तो आपके पास क्या आ जाएगा? वो आपके पास 80 ही आ जाएगा, यानी टोटल 80 में से जो आपके पास है 7 स्टूडेंट ने जो है वो 50 से कम के कार्ड बनाए। तो 50 से कम की रेंज तो 40 से 49 होती, तो उसकी परसेंटेज आपने निकालनी है। तो जब आप इसकी परसेंटेज निकालोगे तो आपके पास 8.75% आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो 5th पार्ट है वो देखना है, वो क्या है आपके पास? उन्होंने क्या पूछे आपसे? विच ग्रुप हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, किस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब आप ये देख के बता सकते हैं, ये देखिए 20 फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, ठीक है,
22 फ्रीक्वेंसी आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। और वो किस रेंज में लाई करती है, वो 60 से 69 की रेंज में लाई करती है, ठीक है। ये क्लास इंटरवल इस रेंज में वो लाई करती है। लास्ट पार्ट का आंसर अब उन्होंने आपसे क्या पूछा है वो भी देख लें आप। व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि साइज आप बताऊं मैं आपको क्या होता है। ये जो आपके पास लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, इसका डिफरेंस देखें 10, 59 और 49 का डिफरेंस देखें तो 10, ठीक है। इसका देखें तो 10, इसका डिफरेंस 10, 10, 10, हर तरफ ये 10 का डिफरेंस होगा, तो इसको आप एच कहते हैं और इसको आप कहते हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो वो 10 का आपके पास डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, आपको मैंने डेटा के साथ ही बता दिया और यहाँ पर भी मैं अब आपको आंसर कर दूँ। आपने देखा था कितने स्टूडेंट्स ने लेस देन 70 कार्ड्स बनाए थे, ठीक है। आपने वो सब ऐड कर दिया था, 7 था, वो 13 था और 22 था, वो टोटल 42 स्टूडेंट्स आए थे, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपने क्या किया था, व्हाट परसेंट स्टूडेंट मेड लेस देन 50 कार्ड, कितने स्टूडेंट्स ने 50 से कम कार्ड के बनाए थे, 50 से कम कार्ड बनाए थे, वो 7 स्टूडेंट्स थे। तो जब आपने उसकी परसेंटेज निकाली तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 8.75% आ गया। विच ग्रुप हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, आपने वो भी नोट डाउन कर लिया था, 60 से 69 की थी और वो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो थी ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी थी, और फ्रीक्वेंसी भी क्या थी, वो आपके पास 22 थी। व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल, वो आपके पास एच जो था वो 10 था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ मेडल्स वोन बाय 45 प्लेयर्स इन अ सर्टन स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज गिवन एज, ये डेटा जैसे कि आपको दिया हुआ है, ठीक है। वो आपको बताया है कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स ने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेडल्स जो है वोन किए। आपने क्या करना है, प्रिपेयर अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस तरह से आपने पूरा टेबल जो है कंस्ट्रक्ट करना है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड ऑल्सो मेक अ कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम हमने बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं कितने नंबर ऑफ प्लेयर ने 0 मेडल लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 जीरोज आपके पास आते हैं, तो आप यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। कितने नंबर ऑफ प्लेयर ने 1 मेडल लिया, तो ये आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लेयर्स ने 1 मेडल लिया। कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स ने 2 मेडल्स लिए, ठीक है। तो ये देखिए 1, 2 को काउंट करें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 जो आपके पास प्लेयर्स थे उन्होंने कितने मेडल लिए, 2 मेडल्स लिए, ठीक है। फिर इसी तरह अब आप ये कैलकुलेट करेंगे कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स ने 3 मेडल्स लिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो आपके पास जो थे 8 प्लेयर्स ने जो थे 3 मेडल्स लिए। इस तरह 4 मेडल्स कितने प्लेयर्स ने लिए, तो 4 को काउंट करें, ठीक है। 4 कहाँ हैं आपके पास, इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 मेडल जो थे, 5 प्लेयर ने 4 मेडल्स लिए। अब कितने प्लेयर्स ने 5 मेडल लिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 ही प्लेयर ने 5 मेडल्स लिए। फिर कितने प्लेयर ने 6 मेडल्स लिए, तो 1, 2, 3, 4, तो 4 थे आपके पास, ठीक है। 4 प्लेयर्स ने 6 जो थे वो मेडल्स लिए। अब आपने इसको टैली मार्क में भी शो कर लें तो कितने आपके पास आ जाएंगे, टैली मार्क में आपके पास आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। 8 को अब करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। मैंने आपको कहा था ना 4 लाइन स्ट्रेट होती है और जो 5th आपके पास लाइन आती है वो डायगनली इस तरह क्रॉस की जाती है, 5, 6, 7, 8। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 3 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 4 का 1, 2, 3, 4, 5। 5 का ये देखिए 5 फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4, 5। फिर 6 का 1, 2, 3, 4। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 के साथ 5 को ऐड करें तो 5 आ जाएगा। 5 के साथ 8 को ऐड करें तो 13 आ जाएगा। 13 के साथ 10 को ऐड करें तो आपके पास 23 आ जाएगा। 23 के साथ 8 को आप ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा
आपके पास आ जाएगा 31, ठीक है। 31 के साथ आप 5 ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 36। 36 के साथ फिर आप 5 ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 41। 41 के साथ आप 4 ऐड करें तो आपको मिल जाएगा 45। यानी हर एक जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आप ऐड करते जाएंगे, ठीक है। लास्ट वैल्यू को आप n कहते हैं। ये आपके पास पूरा ये टेबल जितना उन्होंने आपसे क्वेश्चन में डिमांड की थी आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। Exercise 11.1 question number 4 है the ages of worker in a factory were recorded as below. Draw a frequency polygon to represent the data. ठीक है। अब ये जो आपके पास ages in here ये तो गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स भी आपको गिवन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब भी आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने को कहा जाए तो आपके लिए डेटा ऐसा होना चाहिए कि जैसे अब ये 24 के बाद 25 है तो 24 के बाद 25 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो जब आप इसको प्लॉट कर रहे होते हैं ना तो इन दोनों ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, क्योंकि वो कॉमन स्पेस जो है शेयर कर रहे होते हैं। चलें अब उसके लिए इस वजह से हम जो है क्लास बाउंड्री लेते हैं ताकि आपके पास ये दोनों पॉइंट्स जो हैं सेम हो जाए, ठीक है। ये देखिए आप देख रहे हैं ना, ये दोनों पॉइंट्स हर तरफ सेम हो गए। तो उसके लिए क्लास बाउंड्री निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जो आपके पास अपर क्लास लिमिट है जैसे 20 है, इसमें से आपने 0.5 माइनस करना होता है और 24 के साथ 0.5 ऐड करना होता है। इसी तरह जो लोअर क्लास लिमिट है 25, हर जगह पर 25, 30, 35, 40, 45 में से 0.5 माइनस करेंगे और जो अपर क्लास लिमिट है जैसे 29, 34, 39, 44, 49 इन सबों के साथ 0.5 आप ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम प्लॉट करते हैं। मैंने क्लास बाउंड्री भी आपको दिखा दी, ठीक है। अब आप कैसे प्लॉट करेंगे देखें, 19 से लेके आपका 24.5 में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने 5, ठीक है। तो 5 जो है यहाँ पर इसके बिटवीन आएगा, तो यहाँ पर हम यहाँ तक आएंगे, ठीक है। ये आपके पास आ गया स्ट्रेट लाइन और यहाँ से आपके पास ये ठीक हो गया। अब आपके पास है 24 से 29.5 तक 16 आपके पास है, तो 16 आपके पास डेटा में यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं कि 24.5 जो है इन दोनों में कॉमन स्पेस कॉमन पॉइंट चल रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको जब बना रहे होते हैं तो हमने वो सेम इसलिए करना होता है। फिर आपके पास जो है अब 12 आ गया, ठीक है। वो आपके पास कितनी रेंज में है, 12 आपके पास है 29.5 और 34.5 की रेंज में है, तो हम यहाँ पर इसको ले आएंगे। फिर आपके पास है 10 है, 10 किसकी रेंज में आपके पास है, वो आपके पास है 34 से लेके 34.5 से 39.5 तक की है वो। फिर आप 8 देखें, ये 8 आपके पास आ गया, ठीक है, ये आपकी इस रेंज में है। फिर आपके पास 4 रह गया और 4 आपका ये आपके पास लास्ट उस पर आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, इसका जो है मिड पॉइंट जो है आप चाहे ग्राफ पे पॉइंट आउट कर लें, ठीक है, ये जो है आपके पास। और अगर आपने यहाँ इस डेटा से फाइंड आउट करना है मिड पॉइंट तो उसके लिए आप एक और कॉलम बनाएंगे मिड पॉइंट का, ठीक है। अब 20 प्लस 20 आप करोगे कैसे, मिड पॉइंट निकालने का तरीका मैं एक बार फिर रिकॉल कर दूँ। आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, तो जब आप करोगे तो आपके पास 22 आ जाएगा। यहाँ पर मैं 22 लिख दूँ, ठीक है, ये मिड पॉइंट इसका आ गया। अब अगर आपने 25 प्लस 29 करोगे और इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो यह आ जाएगा 27। 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 2 तो इसका मिड पॉइंट 32 आ जाएगा। 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास 37 आ जाएगा। 40 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास 42 आ जाएगा, ये मिड पॉइंट है। 45 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास 17 आ जाएगा। तो ये सबों के मिड पॉइंट्स आप इस तरह निकाल सकते हैं। और अगर इसके साथ आपने ग्राफ के चेक करना है तो ये एग्जैक्ट 22 पर यहाँ पर होगा, ठीक है, ये पॉइंट। और इस तरह से भी आप जब इस तरह आप बार बना रहे होंगे ना तो उसका सेंट्रल पॉइंट आपका जो होगा वो उसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। और वो इसी वैल्यू को जो है पे एग्जैक्ट इसी वैल्यू पे लाई करेगा। अब जब पॉलीगॉन बनाना होता है आपने तो आपने यहाँ से पॉइंट को जो है इन मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन बेसिकली करना होता है। तो चलिए हम ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। जहाँ जहाँ पर भी आपके पास ये पॉइंट है मिड पॉइंट, ठीक है, ये होगी आपके पास
ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ, और लास्ट में आपने क्या करना है, वो जहाँ से स्ट्रेट जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर उसको लेके जाना। तो ये आपके पास जो बन गया वो है आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक हो गया।